अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त बैठा हूँ बिल्कुल नहर के किनारे। सामने सूरज निकल रहा है और इस किस्म का जो मौसम है ये बड़ा खुशैन मौसम होता है, बड़ा खूबसूरत मौसम होता है। और इस वक्त जो बंदा सुबह सवेरे उठ के चंद कदम चल के एक खुली फिजा में बैठ के अपनी ज़िंदगी के बारे में और इस कायनात के बारे में, अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में सोच विचार करता है, अल्लाह ताला उसके जहन में बड़ी मुस्बत सोचें डालते हैं, आगे बढ़ने का जज्बा उसके अंदर पैदा होता है। इसकी बरकत से इंसान की ज़िंदगी में सुकून आता है। हर बंदा चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं। वो तरह तरह के हीले और तरह तरह के काम और चीज़ों में लगा रहता है। तो कामयाब इंसान की एक निशानी ये भी है कि वो सुबह सवेरे उठे, नमाज बाजमात पढ़े और उसके बाद चंद कदम चले। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था, 4 किलोमीटर मैं रोज़ाना चलता हूँ। फिर एक जगह बैठ के सोचो विचार करे, थोड़ा सा मौसम को एंजॉय करे, ताज़ा हवा ले। दूसरा, इसके बरक्स जो लोग सुबह सवेरे उठते नहीं हैं, सोते रहते हैं, बहुत सारी सुबह की बरकत से महरूम हो जाते हैं। सुबह नमाज के बाद सूरज निकलते वक्त ये रिज़्क की तकसीम का वक़्त होता है। इस वक्त इंसान बहुत सारे बड़े बड़े कामों के बारे में सोच सकता है। जो इंसान सोता रहता है वो एक तो सुबह की बरकत से महरूम रहता है। सूरज निकलते वक्त सोते रहना वैसे भी हदीस में मना है। आप तजर्बा करके देखें, किसी दिन सुबह आप सोते रहें, सूरज निकल आए फिर भी सोते रहें, तो पूरा दिन आपकी नींद पूरी नहीं होगी। एक नौसत तो ये होगी और काम में सुस्ती होगी। कोई काम सही तरीके से आप पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकेंगे, कोई ना कोई उसके अंदर कमी ज़रूर रह जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि हदीस के मुताबिक जिस वक़्त में सोना मना था, आप उस वक़्त सोते रहेंगे तो बहुत सारी बरकत से महरूम हो जाएंगे। आप देखें कितना हसीन मंज़र है, ज़रा मैं आपको दिखाऊं। ये सामने सूरज निकल रहा है बिल्कुल, और ये नहर है और ये नहर का किनारा। मैं यहाँ बैठा हूँ। ये कई दिन हो गए मैं सुबह सवेरे यहाँ आता हूँ। कितनी अच्छा माहौल है, कितनी अच्छी फ़िज़ा है। तो कुछ लोग तो अपने कारोबार में निकल जाते हैं इस वक्त, कुछ खेतों में। अच्छा, सुबह सवेरे नमाज के फ़ौरन बाद मैं आता हूँ, कुछ लोग खेती बाड़ी के लिए निकल रहे होते हैं सुबह सवेरे, और उनकी रोज़ाना की रूटीन है। उनकी आप सेहत देखें, बड़ी अच्छी है, हमारे बनिस्बत उनकी सेहत अच्छी है और काम भी उनका अच्छा चल रहा है। मैं किसी दिन आपको मिलाऊंगा भी सही, जो सुबह सवेरे आ रहे होते हजरत के साथ। मैं तो बिल्कुल भूल ही गया, कैप मेरी ये पड़ी है, टोपी पड़ी है, लेकिन मैं क्योंकि दौड़ते दौड़ते आया, पसीना आया हुआ था, पसीना खुश्क करने के लिए यहाँ चांदला में टोपी उतार के बैठा था, इस वजह से मेरे सर पे टोपी नहीं। वल्ला मैंने इरादतन ऐसा नहीं किया, वीडियो बन गई है। वैसे भी टोपी कोई पहनना ज़रूरी नहीं है, हाँ सुन्नत है, मसनून है सर को ढांप के रखना, लेकिन ज़रूरी नहीं है। पहनोगे सवाब है, नहीं पहनोगे कोई गुनाह नहीं है। बाद लोगों को इस टोपी को भी लेके बड़ा इशू बनाते हैं कि मौलवी है और टोपी सर पे नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। टोपी मैं कोशिश करता हूँ टोपी रखूँ सर पे, लेकिन कभी कभी उतार भी देता हूँ ज़रूरतन, ठीक है। वरना टोपी सर पे खूबसूरत लगती है, सर ढका हुआ होना ये इंसान के अंदर वक़ार पैदा करता है। टोपी सर पे ना हो तो बंदा अजीब सा लगता है ना, जैसे मैं लग रहा हूँगा। तो अल्लाह ताला, अगर इसके अंदर मैं गलत हूँ तो अल्लाह मुझे माफ़ करे, आप लोग भी माफ़ करना। इस किस्म के कमेंट ना किया करें। तो इंसान है, इंसान के साथ ये ऊंच नीच लगी रहती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।